हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। बहुत से पेरेंट्स होते हैं, बच्चों का जो गैस का प्रॉब्लम होता है इसको बहुत लाइटली लेते हैं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं जिनको गैस का पता तो होता है कि बच्चों में गैस हुआ है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, उस गैस रिलीज कैसे किया जाए, उसके ऊपर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आज के एपिसोड में मैं ऐसे आपको कुछ टेक्निक्स और कुछ उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपके बच्चे का गैस का प्रॉब्लम पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चों का गैस होता क्यों है। ऐसे कौन कौन से गलतियों के चलते बच्चों में गैस होता है। ये नेचुरल प्रोसेस भी है, बच्चों में गैस डेवलप हो जाता है, तो वो रीजन हम जानेंगे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से होममेड रेमेडीज या मेडिकेशन हम ले सकते हैं अगर बच्चे को कॉलिक या फिर गैस का प्रॉब्लम हुआ तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो मेरे चैनल के नए व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए, उससे मेरे चैनल के जितने भी लेटेस्ट अपलोड्स रहेंगे उन सबके नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। अगर मेरे एपिसोड के कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन को हिट जरूर करिए। अगर आप मेरे बात को एग्री करते हैं या डिसएग्री भी करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उसे मैं भी जान पाऊंगी कि अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन का जरूरत है या फिर कौन सा चीज और भी हो सकता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ थोड़ा सा शेयर करें, सो दैट मैं भी जान पाऊंगी कि और कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। 0 to 6 मंथ के बच्चे होते हैं, उनमें गैस का प्रॉब्लम बहुत आम सी बात है। और बच्चों को जब गैस का प्रॉब्लम या कॉलिक पेन होता है, पेट में उनका मरोड़ आता है या पेन होता है, तो मैं इसको हम इतना लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों को ये गैस की प्रॉब्लम के चलते बहुत तकलीफ होता है, बहुत पेन होता है। तो इसी वजह से कभी भी अगर बच्चे में आपको गैस का प्रॉब्लम दिखे तो इमीडिएटली उसका इलाज करिए, उसका उपचार करिए। तो ऐसे कौन कौन से चीजों की वजह से बच्चों में गैस होता है। बच्चे को अगर आप फीड करवा रहे हैं, पहला रीजन है जो कि 0 to 6 मंथ के बच्चे होते हैं जिनमें कि गैस होने का बहुत ज्यादा ही पॉसिबिलिटी होता है और होता भी है। तो उन लोगों के लिए पहला है, जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं उन मॉम्स लोगों के लिए ये चीज आप प्लीज ख्याल रखिए। जब आप बच्चे को पिला रहे हैं दूध, तो ऐसे उनको 30 डिग्री एंगल में रख के दूध पिलाइए। उससे क्या होता है कि बच्चा जब दूध पीता है तो सीधा वो उनके स्टमक तक पहुंचता है, उसके साथ साथ गैस नहीं जाता, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चों को अगर आप खिला रहे हैं तो गैस भी उसके साथ चला जाता है और गैस भी पेट में जमा हो जाता है। दूध का एक लेयर और गैस का लेयर के चलते बच्चों का पेट फुला जाता है, और फुला जाने की वजह से तकलीफ भी होता है। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि सही पोजीशन में अगर दूध नहीं पिलाया जाए 30 डिग्री करके, या अपना सही पोजीशन लेके अगर दूध नहीं पिलाया जाए, तो बच्चों में नाक से या मुंह से भी उल्टी के थ्रू भी दूध निकल जाता है। और इन सब का इलाज कैसे करें, इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक और एपिसोड करने वाली हूँ, जिसमें कि बच्चों को जो नाक से या मुंह से दूध निकल आता है, इसको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो बच्चों को दूध पिलाते समय ये चीज का आप ख्याल रखिए कि बच्चों को सही एंगल में हम दूध पिलाएं, जिससे कि बच्चों का गैस बहुत जल्दी जनरेट नहीं होगा उनके स्टमक में। 0 to 6 मंथ के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका वैसे भी दूध के अलावा और कुछ खाना होता नहीं है, तो दूध उनके पेट में जाने के बाद उनका एक्टिविटीज उतना अगर नहीं हुआ, तो दूध पी के बच्चा इमिडिएटली सो लिया या फिर हाथ पे नहीं हिलाया, कुछ नहीं, तो बच्चों में गैस जनरेट हो जाता है, तो उसके चलते भी उनका पेट फुला जाता है। तो इस वजह से कोशिश करिए बच्चा अगर दूध पिए तो इमिडिएटली उसका डकार दिलवाए, जिससे कि बच्चों का गैस पेट में ना रहे और डकार के थ्रू बाहर आ जाए, जिससे कि बच्चों को तकलीफ नहीं होगा। जो ब्रेस्ट फीड मॉम्स होती हैं वो जो एसिडिक खाने खाती हैं, अगर कुछ खट्टा या कुछ खा लेती हैं तो वो मिल्क के थ्रू बच्चों की तरफ पास ऑन हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे रेगुलर अगर कुछ मेडिकेशन या कुछ ले रहे हैं तो ये डाइजेस्ट होने में कुछ दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ डॉक्टर्स मना नहीं करते हैं, आप कुछ भी खाना खा सकते हैं। जो ब्रेस्ट फीड मॉम्स होती हैं उन लोगों के लिए ऐसा कुछ परहेज नहीं है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफी मेडिकेशन आ गए हैं।
बच्चों में ये गैस का प्रॉब्लम को इमीडिएटली हमें ठीक करना जरूरी है। कभी भी ये मत सोचिए कि बच्चों को गैस ही हुआ है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, या फिर थोड़ा देर रोएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, सो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नो, बच्चे को कभी भी रोते हुए मत छोड़िए, क्योंकि गैस का जो प्रॉब्लम होता है ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चों का हेडेक भी होता है कंटिन्यूअस अगर गैस का प्रॉब्लम रहा। उनका उल्टियां होने लगती हैं ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से, और भी बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। ना वो ठीक से सोएंगे, ना ही वो एक्टिव रहेंगे, और धीरे धीरे इरिटेशन मचने लगता है। तो इसी वजह से इस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। बच्चे को अगर गैस का प्रॉब्लम हो गया है और पेट में दर्द है या पेट फुला गया है, तो ऐसे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो सब ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसको मैं नॉर्मली गूगल पे बहुत बार ट्राई करती हूँ जब भी मुझे जरूरत लगता है। तो इसके लिए आपको चाहिए करीबन 2 चुटकी हींग और 2 हाफ चम्मच अराउंड पानी। आप बड़ा चम्मच है तो चम्मच ले सकते हैं, या आपके पास कुछ बॉईल करने के लिए कोई भी जगह आप ले सकते हैं। मैं नॉर्मली बड़ा चम्मच से कर लेती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो इसी वजह से वो बड़ा चम्मच में ले लेती हूँ। उसमें अराउंड 2 चुटकी हींग और हाफ चम्मच अराउंड पानी लेके आप थोड़ा सा हिला लीजिए गैस के ऊपर, तो उसमें से थोड़ा बबल्स जैसा निकल आएगा, और वो गर्म होने के बाद अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। उसको तो हल्का ठंडा होने दीजिए, क्योंकि पेट में डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते हैं। बच्चों का स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, तो इसी वजह से वो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा गुनगुना होगा, उस टाइम पे बच्चों का जो बेली बटन एरिया रहता है उसके चारों तरफ आप हल्के हाथ से उसको मसाज कर लीजिए और उसको थोड़ी देर सूखने दीजिए। और ये चीज आप जब करेंगे तो थोड़ा टाइम आप वेट करिए, बच्चों का एकदम से पट 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 करके सारा गैस निकल जाएगा विद इन एन आवर। मैंने देखा है, फील किया है। गूगल का अगर गैस बहुत ज्यादा जमा रह गया हो, उसको तकलीफ हो रहा हो, तो ये हींग का जो रेमेडी मैं ट्राई करती हूँ, इससे बहुत आराम मिलता है। और भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ पेट के एक्सरसाइजेस और मसाज के तरीके हैं जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पूरा बॉडी का मसाज नहीं भी कर पा रहे हैं तो दिन में मिनिमम आप 2 से 3 बार बच्चों का पेट का मसाज जरूर करिए। जब खाली पेट होगा, खाने के बाद कभी भी मसाज मत करिए, लेकिन जब आपका बच्चा खाली पेट में है तो उस टाइम पे आप पेट का मसाज जरूर करिए। उससे गैस रिलीज बहुत आराम से हो जाता है। और मसाज के थ्रू अगर गैस रिलीज आप कर पा रहे हैं तो दूसरा कोई मेडिकेशन का जरूरत नहीं है। आप प्रॉपरली मसाज कैसे करेंगे बच्चों का पेट और फुल बॉडी, बच्चों का मसाज किस तरह से करना चाहिए, नॉट ओनली टमी, बाकी भी मसाज कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो पेट का मसाज अच्छी तरह से रेगुलरली करना जरूरी है। और अगर बच्चों में गैस का प्रॉब्लम बहुत डेवलप कर गया है और किसी तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कौन कौन से मेडिकेशन हैं जिसको कि आप ले सकते हैं। देखिए, ये वुडवर्ड्स का ग्राइप वाटर है, इसको मैं देती हूँ। ये जो ग्राइप वाटर है ये शुरू से ही गूगल को देने के लिए मेरे पीडियाट्रिशियन, जो गूगल के पीडियाट्रिशियन है, वो बोले थे, और ये बहुत इफेक्टिव है। इसको शुरू से आप 3 बार दे सकते हैं, अराउंड 3 चम्मच ml के हिसाब से इसका होता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है, और आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके भी इसको दे सकते हैं। और अभी तक भी मैं इसको दे रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम आता है। बच्चे को ठीक से भूख लगता है, ना ही कभी गैस होता है, अच्छे से नींद आता है। ये बहुत ही एक इफेक्टिव चीज है। इसको मैं मेडिसिन के हिसाब से नहीं यूज करती हूँ, इसको रेगुलर टॉनिक के हिसाब से मैं गूगल पे यूज करती हूँ। और मेरे जो पीडियाट्रिशियन गूगल के हैं वो इसको यूज करने के लिए रेगुलर बेसिस पे बोले हैं। अगर आपका बेबी है तो ये एक रेगुलर मस्ट हैव चीज है, इसको आपके पास होना ही चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। दूसरा मेडिसिन है जो मैं गूगल के लिए हमेशा ही बैकअप पे रखती हूँ, वो है कॉलिकेट। ये गूगल के पीडियाट्रिशियन रिकमेंड किए थे। वर्स्ट केस में जब कॉलिक बहुत ज्यादा हो जाता है या गैस का प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि बच्चा बिल्कुल मतलब बियर नहीं कर पाता, एकदम रोने लगता है, तब आप वर्स्ट केस में इसको ट्राई कर सकते हैं। ये गूगल के पीडियाट्रिशियन बोले थे कि ये बैकअप में रखिए। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत रहे तब आप शुरू के जो 0 to 6 मंथ्स के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए, इन्फेंट्स लोगों के लिए ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है। तो इसी वजह से इसको मैं बैकअप में हमेशा ही कैरी करती हूँ, और बहुत कम टाइम इसको मैं गूगल पे यूज की हूँ, क्योंकि उतनी बार जरूरत कभी नहीं पड़ा है। तो ये 2 मेडिसिन है जो कि मुझे लगता है कि हमेशा ही आपके पास होना चाहिए बच्चों की कॉलिक के लिए, जो गैस का प्रॉब्लम होता है उसके लिए। और एक चीज मैं आप लोगों को जरूर ही रेकमेंड करना चाहूंगी, ये चीज मुझे बहुत ही पसंद है।
ये है मम्मा अर्थ का टमी रोल ऑन। बच्चों में अगर गैस डेवलप करने लगता है पेट में, या फिर शाम के टाइम पे बच्चों में थोड़ा कॉलिक देखा ही जाता है, तो ये बड़ा ही नॉर्मल है। तो इस टाइम पे अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी। ये मम्मा अर्थ का इजी टमी रोल ऑन है, देखिए। ये चीज़ मैं हमेशा कैरी करती हूँ, और ग्राई पाउडर मैं प्रेफर करती हूँ रेगुलर अगर यूज़ करना पड़े तो, क्योंकि ममा अर्थ एशियाज फर्स्ट मेड से ब्रांड है, और ये इफेक्टिव इसलिए भी है क्योंकि इसमें हींग है और जीरा जो फेनल सीड्स होते हैं वो है, जो कि एसिडिटी या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए सबसे बेस्ट इलाज है। अगर आप घर पे नहीं बना सकते हैं हींग का पेस्ट या कुछ, तो फिर आप इसको पास में रख सकते हैं हैंडी। इसको आप कभी भी किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, गूगल पे ये अच्छा इफेक्ट दिखाता है। मैंने जो भी टेक्निक्स या रेमेडीज बताए या सोल्यूशंस बताए, होपफुली ये आपको थोड़ा सा इफेक्टिव लगा हो। आप अपने बच्चे पे ये यूज़ करिए, और ये आपके बच्चे में किस तरह से काम आ रहा है, काम नहीं भी आ रहा है, तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गूगल पे ये सारा बहुत इफेक्टिव है, तो इसी वजह से मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे शेयर करना ज़रूरी है। गूगल के जो पीडियाट्रिशियन है वो इतने मतलब ये मेडिकेशंस उसके लिए प्रिस्क्राइब किए थे जिससे कि हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे की जो पीडियाट्रिशियन हो वो इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी वजह से इट्स टोटली डिपेंड्स अपन यू कि आप कौन सा मेडिकेशन ले रहे हैं। होपफुली आज का एपिसोड आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल के अगर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे कि मेरे चैनल के जितने भी लेटेस्ट अपलोड्स रहेंगे उन सबके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। आज का एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हियर इज लकी साइनिंग ऑफ।